हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं फैक्ट्स यान। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से 14 रत्नों में उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कद्रू तथा विमाता विंता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि उनका कथन असत्य सिद्ध हो जाए तो वह विंता की दासी बन जाएगी, अन्यथा विंता उनकी दासी बनेगी। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर से चिपक जाने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने नागों को शाप दिया कि पांडवों के वंश में राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था। इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।